हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति भारत कुकिंग कोल आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। टॉप आईपीओ के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड जो इस कंपनी ने ब्रेक किया है वो कौन सी आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक इस कंपनी के द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ इस कंपनी की अलॉटमेंट मिलने की चांस, ग्रे मार्केट प्रीमियम की हलचल, शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कैसी बनती हुई दिख रही, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें जिस कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, बात करते हैं तो वारी एनर्जी लिमिटेड कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया था। लगभग इस आईपीओ में लगभग 97 लाख एप्लीकेशन यहाँ पे टोटल आते हुए दिखा था। तो इस कंपनी में टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, कौन सी रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक किया गया, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी कैटेगरी में आप लोगों को रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक करी गई है। साथ साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इस कंपनी ने जो रिकॉर्ड बनाया था, लगभग आप देख सकते हैं QIB कैटेगरी में 222 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। और लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को भारत कुकिंग कोल आईपीओ की जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुई है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आईपीओ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को लगभग 89 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखा था। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 89 लाख की रिकॉर्ड ब्रेक करके टॉप 2 में जगह इस कंपनी के द्वारा भारत कुकिंग कोल आईपीओ के द्वारा बनाया गया है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें भारत कुकिंग कोल, तो भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे 9 जनवरी को मिला था। और इस आईपीओ में इस वीक आपको मंडे और ट्यूसडे यानी कि आपको यहाँ पे 12 जनवरी और 13 जनवरी 2 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी इस आईपीओ में हो चुकी है। कंपनी के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग जो इस आईपीओ की स्मॉल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं और बिग एंड आई कैटेगरी को उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर फेस वैल्यू कंपनी की टोटल आप लोगों को 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 23 रुपीज़ पे, जिन्होंने 23 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 600 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज़ थोड़ी सी स्मॉल रखी गई थी, लगभग 1071 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज में आपको लगभग 10% तो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था। उस 90% में से 50% शेयर आपको QIB को एलोकेट किया गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करनी है तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 9 जनवरी ओपनिंग डेट रखी थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है। 13 जनवरी आज की डेट के बारे में बात करें उसकी भी समाप्ति हो चुकी है। 14 जनवरी यानी कि इस आईपीओ में कल आपको इस आईपीओ में नहीं उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के रजिस्ट्रार साइट पे दिखेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। 15 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइबर्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करें तो 8 जनवरी को जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया था वो यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 11 लाख यहाँ पे 11 करोड़ 87,53,500 इक्विटी से एलोकेट किया गया था 273 करोड़ की वैल्यू की। उसकी जो फर्स्ट यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 13 फरवरी को मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 14 अप्रैल को मिलने वाली है। ये 2 डेट आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, हम लोगों ने पीछे 2 आईपीओ को देखा है तो 2 आईपीओ की रिकॉर्ड इस कंपनी के द्वारा ब्रेक ऑलरेडी किया जा चुका है। यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर को जो लगभग शेयर ऑफर किया गया था 11,87,53,500 इक्विटी शेयर, 11,87,53,500 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 273 वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। QIB कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल इशू साइज होने की वजह से आपको 311 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। आखिरी घंटों में जो QIB ने इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग आपको इस आईपीओ में QIB कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग 7 करोड़ 91 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आपका 460 करोड़ की यहाँ पे शेयर की बोली लगती हुई दिखी है।
यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में लगभग 56,595 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 311 गुना तक यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। दोपहर वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से थोड़ी सी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखने की चांस बन रही है, क्योंकि आपको लगभग 12:40 के आसपास 5 गुना से ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुके थे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस आईपीओ की एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ लगभग 258 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है, यानी कि 258 टाइम तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को 5,93,076 इक्विटी, यहाँ पे 5,93,76,750 इक्विटी शेयर के लिए 1,532 करोड़ की शेयर की बोली लगी है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 35,236 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 258 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। एनआई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 276 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें 3,95,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1091 करोड़ की इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 25,095 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 275 गुना तक की आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। यदि आप लोगों ने बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो 55 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए देखेगी। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें जिसमें आप लोगों को 2 लाख से यहाँ पे ऊपर की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 10 लाख से नीचे की 222 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग स्मॉल एनआई कैटेगरी में 10,140 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आपको 223 गुना तक आईपीओ यहाँ पे सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 49.36 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। वैसे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, लेकिन उसको छोड़ के यदि हम लोग स्मॉल एनआई, बिग एनआई और रिटेलर्स की बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में बन रही है। लगभग यहाँ पे 45 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें तो 213 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। लगभग रिटेलर्स ने इस आईपीओ में 15,727 करोड़ की बोली लगाते हुए दिखे हैं। और इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग आपको इस आईपीओ में यहाँ पे 5.17 टाइम तक एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है और यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी पे 87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि जिन्होंने 13 लॉट मैक्सिमम 14 लॉट यहाँ पे मैक्सिमम 14 लॉट जिन्होंने अप्लाई किया होगा शेयर होल्डर्स कैटेगरी में, उनको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। उनको यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्रोपोर्शनेट बेसिस और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो आपको ये आईपीओ 146 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब, 147 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। लगभग 1,17,174 करोड़ की बोली लग चुकी है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन में इस आईपीओ ने रिकॉर्ड ब्रेक करके 90,000 एप्लीकेशन इस आईपीओ में आई है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ कारण से हम लोगों को दिखा है। कंपनी की यदि हम लोग जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो 10 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। लगभग 23 रुपये पे 10 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम को एड ऑन करते हैं 33 पे लिस्टिंग प्राइस 46% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 6,000 के आसपास अभी भी आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन, किस तरीके से कैसे आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, अवॉइड कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।